ठीक है, उसके साथ के सम्स कर रहे थे हम। तो देखो ये आपका सम है, क्या है, लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3, ये आपको सेट गिवन है 1 2 3, then show that the number of relations containing 1 2 and 2 3 which are reflexive and transitive but not symmetric is 3। सेट आपको गिवन है 1 2 3, मतलब इस सेट पे रिलेशन डिफाइन है, दैट मीन्स ए टू ए आपको रिलेशन डिफाइन है। तो हमने शो करना है कि जितने नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे जिसके बीच में 1 2 और 2 3 एलिमेंट्स होंगे, जो रिलेशन इनको कंटेन करेगा, वो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव होंगे बट सिमेट्रिक ना हो, वो आपके पास कितने रिलेशंस होंगे, 3 रिलेशंस होंगे। ठीक है, तो हमने ऐसे 3 रिलेशंस प्रूव करने हैं कि 3 ही होंगे, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते, जिस रिलेशन में ये दोनों एलिमेंट्स कंटेन हो और वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक भी हो, सॉरी रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव हो बट सिमेट्रिक ना हो। तो देखो, सबसे पहले हमें पता है कि जो ए सेट है 1 2 3 है और उस रिलेशन में दोनों एलिमेंट्स होने चाहिए, तो हम रिलेशन को डिफाइन करते हैं। और हमें ये भी पता है कि वो रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो हमें पता है कि 1 1 2 2 3 3 एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ होना चाहिए। तो हमने ले लिया 1 1 2 2 3 3 और ये एलिमेंट्स भी होने चाहिए, तो साथ में ले लिए 1 2 एंड 2 3। अब जब हमने ये रिलेशन ले लिया तो ये रिफ्लेक्सिव भी है और इन दोनों को कंटेन भी कर है, पर हमें ट्रांजिटिव भी चाहिए। तो देखो कि ये ट्रांजिटिव है, 1 2 है, 2 3 है, 1 3 नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये हमने सबसे छोटा रिलेशन बनाया जो रिफ्लेक्सिव भी है और इन दोनों को कंटेन भी कर है। तो अब हमने क्या करना है, इसको ट्रांजिटिव बनाना है और हमने देखना है कि किस किस को ऐड करके इसको हम ट्रांजिटिव बना सकते हैं बट ये सिमेट्रिक ना बने। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं इसको ट्रांजिटिव बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। इसमें 1 2 है, 2 3 है, हमें क्या चाहिए, 1 3 चाहिए। तो इसको ट्रांजिटिव बनाने के लिए हमने इसमें 1 3 इंक्लूड कर लिया। तो जो आपका रिलेशन बन गया, इसको मैंने R1 का नाम दे दिया, वो बन गया 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3। अब देखो ये रिफ्लेक्सिव है, इन दोनों को कंटेन कर रहा है और ये ट्रांजिटिव भी है बट सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है, 1 2 पढ़ा है, 2 1 नहीं पढ़ा, 2 3 पढ़ा है, 3 2 नहीं पढ़ा, 1 3 पढ़ा है, 3 1 नहीं पढ़ा। ठीक है, तो सिमेट्रिक किसी एक के एलिमेंट के लिए भी अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो वो सिमेट्रिक नहीं है। तो अब हमने फिर कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा ऐड करना है कि ये रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव तो रहे बट सिमेट्रिक ना हो। अब देखो सिमेट्रिक के लिए मुझे 2 1 भी चाहिए, 2 3 भी चाहिए, 3 1 भी चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक 2 1 ऐड कर लिया। ठीक है, हमने क्या किया, एक 2 1 और ऐड कर लिया। अब 2 1 तो ऐड कर लिया, फिर भी ये सिमेट्रिक नहीं है बिकॉज 3 2 भी चाहिए उसके लिए, 3 1 भी चाहिए, पर वो हमारे पास नहीं है। और ये जब 2 1 ऐड किया, ये ट्रांजिटिव है। देखो 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 1 बिलोंग कर रहा है, तो इसका 1 1 भी इसके बीच में पड़ा है। ठीक है, 1 2 2 3 1 3 भी पड़ा है। तो ये दो रिलेशन हो गए जो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। ऐसे ही अब इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए 3 1 और 3 2 दोनों पेयर्स चाहिए, तो मैं इन दोनों में से एक और ऐड कर लूंगी। ठीक है, कोई भी आप ऐड कर सकते हो। अब देखो हम मैंने 3 2 ऐड कर लिया, तो ये आपका रिलेशन बन गया 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 3 2 1 3। अब देखो फिर भी ये आपका सिमेट्रिक नहीं हुआ बिकॉज सिमेट्रिक करने के लिए 3 1 चाहिए। तो एक एलिमेंट ऐसा रह गया जिसको अगर हम ऐड करेंगे तो सिमेट्रिक बन जाएगा, बट हमें जो रिलेशन चाहिए वो क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो देखो ये आपके 3 रिलेशन ही ऐसे बन रहे हैं, R1 R2 R3। तो ये 3 ही रिलेशन हैं जो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है ऑन सेट ए पे, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। तो हम 3 1 को ऐड नहीं करेंगे। जब हमने 3 1 को ऐड कर दिया तो ये सिमेट्रिक बी बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपके पास 3 ही रिलेशंस है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो नेक्स्ट अब हमारे पास है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या है, ये क्या कहता है कि अगर आपका कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो जाता है, सिमेट्रिक भी हो जाता है और ट्रांजिटिव भी हो जाता है, तो हम उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो रिलेशन R on set A is said to be equivalence if and only if it is reflexive भी हो। reflexive का मतलब every element related to itself for all A। ठीक है, A आपका कोई भी सेट है। symmetric that is A comma B belongs to R, this implies B comma A should also belongs to R for all AB। ठीक है, transitive that means
If a comma b belongs to R, b comma c belongs to R, this implies a comma c belongs to R for all a b c. तो जब आपका ये रिलेशन क्या बन जाता है, इक्विवेलेंस बन जाता है, जब ये रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए। अब एक आपका और कंसेप्ट है इक्विवेलेंस क्लासेस। व्हाट आर इक्विवेलेंस क्लासेस? तो क्या होता है, ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन है एक सेट पे डिफाइन होता है, ए पे, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, इस ए की पार्टीशन कर देते हैं कुछ सबसेट्स में, ठीक है। वो सबसेट्स क्या होते हैं, डिसजॉइंट सबसेट्स होते हैं, या तो वो आइडेंटिकल होंगे या डिसजॉइंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इस सेट की अगर हम डिसजॉइंट सबसेट्स में पार्टीशन कर देते हैं इस रिलेशन, पर वो रिलेशन इक्विवेलेंस होना चाहिए, तो उस सबसेट्स को हम कहते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस, ठीक है। दैट मीन्स जो आपके पास सबसेट्स बनेंगे ना, उनको यूनियन करके आपके पास ए सेट ही बनेगा, बट वो सबसेट्स आपके डिसजॉइंट होंगे, ठीक है। तो इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, हर एक एलिमेंट की होती है, ठीक है। मतलब जैसे आपका कोई भी सेट है ए, उसके हर एक एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास होगी। तो हमने लेट कर लिया कोई ए बिलोंग्स टू ए, इक्विवेलेंस क्लास को हम डिनोट करते हैं ऐसे ब्रैकेट के साथ। इसमें कौन सी एलिमेंट्स आते हैं, जो वो एलिमेंट्स जो इसको रिलेट कर रहे हैं। आपको कोई ना कोई रिलेशन गिवन होता है ना, कि हाँ ये रिलेशन है ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, या कुछ भी रिलेशन गिवन होता है, ए डिवाइड्स बी। तो हमने देखना है सेट के कौन कौन सी एलिमेंट्स किस किस को रिलेट कर रहे हैं, जिन जिन को रिलेट करेंगे वो आपके उसकी इक्विवेलेंस क्लास में आ जाएंगे, ठीक है। तो एन इक्विवेलेंस क्लास टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, और ये आपकी या तो आइडेंटिकल होगी या फिर डिसजॉइंट होगी, तो इनकी कलेक्शन क्या बनाती है, ए की पार्टीशन बनाती है, ठीक है। हम इसको एग्जांपल से करते हैं, जैसे मान लो कोई एग्जांपल लेते हैं। देखो जैसे मैंने लिया, ए को ले लिया, आपका सेट है 1 2 3, ठीक है। तो हमारा पास जो रिलेशन है वो है आपके पास ए कॉमा बी, ए माइनस बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो मैंने ये आपका रिलेशन ले लिया, ए माइनस बी इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, रिलेशन बनेगा 1 के साथ 2 का करेंगे, तो मॉड ले लेते हैं, चलो 1 के साथ 2 का करेंगे 1 आएगा, 2 के साथ 3 का करेंगे 1 आएगा, बस ये रिलेशन के एलिमेंट्स हैं। तो मान लो मैंने 1 की इक्विवेलेंस क्लास बनानी है, ठीक है। मैंने किसकी इक्विवेलेंस क्लास लेनी है, 1 की। तो मैंने 1 की, देखिए इक्विवेलेंस क्लास को हमने कैसे डिनोट करना है, ऐसे इस ब्रैकेट के साथ। तो इक्विवेलेंस क्लास में कौन सी एक्स आएंगे, देखो जो ये एक्स है ना वो भी ए में ही पड़े, आपके सेट में ही पड़े, तो इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो इस ए के साथ रिलेट करेंगे, ठीक है। तो मैंने 1 की निकालनी है, तो मैं कौन सा एलिमेंट इसकी इक्विवेलेंस क्लास में लूंगी जो इसके साथ रिलेट करेगा, दैट मीन्स जिसके साथ माइनस करके हमारा मॉडुलस 1 बनेगा। तो देखो 1 को किसके साथ माइनस करके हमारा मॉडुलस 1 बनेगा, 2 के साथ। तो दैट मीन्स 1 की इक्विवेलेंस क्लास में कौन सा एलिमेंट आ गया, 2। 1 को 1 के साथ माइनस करेंगे 0 बनेगा, 1 को 2 के साथ माइनस करेंगे 1 बनेगा। तो हमारा रिलेशन क्या है, मॉड ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू 1। तो 1 को 2 के साथ रिलेट करके आपका 1 बन रहा है, 1 को 3 के साथ करेंगे तो वो 2 बनेगा, ठीक है। तो वो वाले एलिमेंट्स आएंगे आपके जिसकी हमने इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है, वो एलिमेंट जिन जिनको रिलेट करेगा वो उसकी इक्विवेलेंस क्लास में क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे हम सम करते हैं, सम में आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अब क्या है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन एज, आपको एक रिलेशन डिफाइन है, ठीक है। जो आपका सेट है वो क्या है, ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। तो जो रिलेशन डिफाइन है कि दो ट्राइंगल्स कब रिलेट होंगे एक दूसरे के साथ, जब वो दोनों एक दूसरे के साथ सिमिलर होंगे, ठीक है। हमने प्रूफ करना है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो पहले हम इसको इक्विवेलेंस प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंस के लिए प्रूफ क्या करना है, पहले हमने इसको प्रूफ करना है रिफ्लेक्सिव। तो पहले आप देखो रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए हमने क्या देखना होता है, एक एलिमेंट लिया तो हमने T1 लिया, किसको, सेट ए में से, ये आपका सेट है ऑल ट्राइंगल्स का। तो आप देखो कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी ट्राइंगल अपने आप के साथ सिमिलर होता है, T1 होगा, यस, बिकॉज आप लिख सकते हो कि एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, ठीक है। हर ट्राइंगल अपने आप के साथ सिमिलर होगा, तो दैट मीन्स T1 कॉमा T1 आपका रिलेशन में चला गया, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव बन गया,
ठीक है, करना इसमें भी वही है, बस तीनों को हमने प्रूव करना है कि ये है या नहीं है। तो अब हमने क्या देखना है, सिमेट्रिक लेना है। ठीक है, तो हम सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्री में क्या है, तो दो सेट्स, दो ट्रायंगल्स लेंगे, T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, तो हमने क्या करना है, T1 बिलोंग करे रिलेशन में, तो हमने प्रूफ करना है कि T2 भी बिलोंग करे। ठीक है, तो देखो अगर T1 T2 को बिलोंग, T1 एंड T2 एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, तो दैट मीन्स T1 इज सिमिलर टू T2। दो ट्रायंगल सिमिलर है, T1 T2 से है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख ही सकते हैं कि T2 इज सिमिलर टू T1। ठीक है, कि अगर फर्स्ट वाला सेकंड के सिमिलर है, तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि सेकंड वाला फर्स्ट के सिमिलर है। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, ये ट्रायंगल आपका, सॉरी ये एलिमेंट आपका रिलेशन में चला गया, तो दैट मीन्स ये क्या बन गया आपका, सिमेट्रिक। ठीक है, सिमिलरली अब हमने ट्रांजिटिविटी चेक करनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तीन ट्रायंगल्स लेंगे बिलोंग्स टू ए। तो इसमें क्या होता है, इफ T1 T2 बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन को, ठीक है, उसके बाद T2 T3 बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन को, तो दिस इम्प्लाइज हमने प्रूफ करना है T1 T3 बिलोंग कर रहा है आपके रिलेशन को। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, T1 T2 बिलोंग कर रिलेशन को, दैट मीन्स T1 इज सिमिलर टू T2। ठीक है, उसके बाद T2 अगर T3 को कर रहा है, दैट मीन्स T2 इज सिमिलर टू T3। तो आपके पास तीन ट्राइंगल्स हैं, अगर ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है, ठीक है, ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है। अच्छा, सिमिलर की प्रॉपर्टी क्या होती थी, सिमिलर ट्रायंगल्स कब होते थे, एक तो था, एक तो अगर वो कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो भी वो सिमिलर होते हैं ना। एक तो था सिमिलर के लिए हमें दो कंडीशन चाहिए होती थी कि उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी रेशियो इक्वल होती है। ठीक है, तो अगर इन दोनों की साइड्स की रेशियो इक्वल है, इन दोनों की साइड्स की रेशियो इक्वल है, तो इन दोनों की साइड्स की रेशियो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप, जैसे आपके पास एक ट्राइंगल है 2 3 1, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल है आपके पास 4 6 2। यहाँ पे जो आपके पास ट्रायंगल है वो है 12 18, यहाँ पे आपके पास 6। ठीक है, तीन ट्रायंगल्स है, तो देखो ये दोनों सिमिलर है। सिमिलैरिटी की कंडीशन क्या होती है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होती है। तो देखो यहाँ पे 2/4 इक्वल्स टू, पहले T1 और T2 को देख रहे हैं, यहाँ पे 1/2 3/6, तो ये सारी क्या आ रही है, 1/2। ठीक है, अब हम इन दोनों को देखते हैं, ये आपका मान लो T1 है, ये T2 है, ये T3 है। तो अब T2 और T3 को देखो, 4/12 6/18 2/6, ये क्या बन गई सारी, 1/3। तो अब T1 और T3 को देखो, 2/12 1/6 3/18, तो देखो ये सारी क्या बन गई, 1/6। दैट मीन्स अगर दो ट्रायंगल्स T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, तो T1 भी आपका T3 के सिमिलर होगा। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप कह सकते हो कि T1 इज सिमिलर टू T3। ठीक है, तो आपका T1 कॉमा T3 जो एलिमेंट है वो आपका रिलेशन में चला गया, तो हेंस आपका क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो सिंस जो आपका रिलेशन है वो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, तो दिस इंप्लाइज इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अभी इक्विवेलेंस तो प्रूफ हो गया आपका। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन आपका प्रूफ हो गया। अब देखो साथ में उन्होंने इसमें क्या कहा है, कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स, कि आप 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स कंसीडर करो विद साइड्स, एक की जो T1 है उसकी साइड है 3 4 5 एंड T2 है उसकी साइड है 5 12 13 एंड जो T3 है उसकी साइड है 6 8 10। ठीक है, उन्होंने कहा है तीन ट्राइंगल्स आप क्या करो, कंसीडर करो। तो मान लो हमने कर लिया T1 T2 T3 को कंसीडर कर लिया हमने,
तो वो आ गया आपका। तो देखो हमने किया यहाँ पे, एक आपके पास है T1, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो इसको ट्रायंगल को कंसीडर किया वो है, उसकी साइड्स हैं आपके पास 5, 12, 13। तो एक ले ली 5, एक ले ली 12, एक ले ली 13। राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो जैसे मर्जी ले लो। तो T2 हमने कंसीडर किया, नहीं सॉरी, T1 है 3, 4, 5, ठीक है। यहाँ पे मैं T2 लिख देती हूँ, ये आपका T1 है। यहाँ पे आपके पास है साइड 3, 4, 5, ठीक है। और जो आपके पास T3 है वो है, उसकी ट्रायंगल्स की साइड्स हैं आपके पास 6, 8, 10, 6, 8, 10, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन से ट्रायंगल्स हैं जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, आप बताओ। रिलेट मीन्स अब आपका जो रिलेशन है वो क्या है, सिमिलैरिटी का रिलेशन है। तो हम क्या करेंगे, सिमिलैरिटी की कंडीशन क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो। तो हम इनकी रेशोज निकाल के देखेंगे। तो देखो T1 की T2 के साथ देखो सेम आ रही है, तो हम देखते हैं कि T1 रिलेट कर रहा है T2 को या नहीं, ठीक है। तो देखो T1 की है 3/5, ठीक है, और क्या आ रही है 5/13, 4/12, नहीं आ रही इक्वल। तो दैट मीन्स T1 डज नॉट रिलेटेड टू T2, ठीक है। अब हम करते हैं T1 और T3 को। अब देखो T1 एंड T3 को देख रहे हैं हम। तो T1 एंड T3 को देखो, 3/6 इक्वल्स टू 4/8 इक्वल्स टू 5/10। यस, ये किसके इक्वल आ रही है, 1/2 के। तो दैट मीन्स T1 रिलेटेड टू T3। ऐसे आप T1 और T3 को देखो, सॉरी T2 और T3 को देखो। अगर हम T2 एंड T3 को देखें तो इसमें देखो रिलेट करें एक दूसरे को। यहाँ पे है 5, इसकी आ रही है 5/6, 12/8, 13/10, नॉट इक्वल। तो यहाँ पे T2 एंड T3 है जो, वो भी एक दूसरे को रिलेट नहीं करें। तो यहाँ पे कौन से ट्रायंगल्स एक दूसरे को रिलेट करें, T1 एंड T3। तो इन तीनों में से T1 एंड T3 हैं जो एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं आपको। तो दिस इम्प्लाइज T1 इज रिलेटेड टू T3, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं आपको कि कौन सा किसको रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट सम है आपका, हाँ जी, शो दैट द रिलेशन, एक मिनट, शो दैट द रिलेशन ऑन सेट ए, जो आपका सेट है वो है 1 से 5 तक, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। जो रिलेशन आपको गिवन है वो गिवन है आपको R इक्वल्स टू मॉड ऑफ A माइनस B इज इवन, हमने इसको शो करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। हाँ जी, शो करने की जो रिलेशन है सेट ए पे डिफाइन है, कैसे डिफाइन है, ए मॉड ऑफ ए माइनस बी इज एन इवन। तो हमने इसको शो करना है, ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो पहले हम वैसे ही चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो फर्स्ट हम चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे। तो फॉर एनी ए बिलोंग्स टू ए, हमने कोई भी ए लिया, ठीक है। तो देखो आप करके देखो, बी की जगह ए लेके देखो, इवन बनता है। मॉड ऑफ ए माइनस ए इज इवन होना चाहिए, यस। मॉड ऑफ ए माइनस ए 0, 0 इज इवन, यस, 0 आपका इवन होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स जो आपका ए कॉमा ए है वो बिलोंग कर गया ए आर फॉर ऑल ए। मतलब एक आप कुछ भी ले लोगे इसमें से 2, 3, 4, तो आपका 0 ही बनेगा, मॉड ऑफ ए माइनस ए करके। तो सेकेंड हम चेक करते हैं, सिमेट्री, ठीक है। तो सिमेट्री के लिए हमने क्या करना है, लेट करने हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। देन हमने प्रूफ क्या करना है, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो ये जो ए बी हैं ये उसी सेट में होते हैं, ठीक है।
तो देखो ए बी बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। अब हमें बी ए को करना है, तो आपको पता ही है अगर हम कह रहे हैं कि 6 माइनस 4 इवन है, तो 4 माइनस 6 का मोड भी तो इवन ही होगा। ठीक है, माइनस करके तो चाहे माइनस में भी नंबर आ जाए फिर भी होगा तो इवन ही ना, माइनस का ही फर्क पड़ेगा। यहाँ पे वैसे ही मॉडुलस है तो यहाँ पे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो दैट मीन्स बी माइनस ए बी क्या होगा, इवन होगा। तो दैट मीन्स बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो ये आपका क्या हो गया, सिमेट्रिक। ठीक है, तो उसके बाद हमने करना है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट्स लेने हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर ए बी बिलोंग कर रहे हैं आर को, चलो ए बी बिलोंग कर रहे हैं, दैट मीन्स मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। ठीक है, एंड बी सी बिलोंग कर रहे हैं आर को, दैट मीन्स मॉड ऑफ मी बी माइनस सी इज इवन। अब हमने प्रूव करना है कि ए कॉमा सी इज इवन। ठीक है, तो इसमें आप कैसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो कि हमें पता है कि जो ए माइनस बी करके आ रहा है वो भी इवन आ रहा है, बी माइनस सी करके आ रहा है वो भी इवन आ रहा है। ठीक है, तो सिंपल आप देखो कि ए माइनस बी भी आपका इवन है, बी माइनस सी भी आपका इवन है, ए बी सी कुछ भी हो चाहे ऑड है, ओके ऑड में से भी तो ऑड माइनस करके इवन ही आता है। जैसे मान लो ए बी मेरे दोनों ऑड है, ठीक है, तो मैंने एक 1 ले लिया एक 3 ले लिया, तो इनको माइनस करके भी तो इवन ही आता है। और मैं दोनों अगर इवन ले लूं तो भी उनको माइनस करके इवन आता है। ठीक है, बट अगर एक इवन हो एक ऑड हो तो हमारा इवन नहीं आता, तो हम ये वाला केस तो सोचेंगे नहीं। चलो आप एबीसी को भी छोड़ो, आप सिंपल देखो, अगर ए माइनस बी को करके इवन आता है, बी माइनस सी को करके इवन आता है, तो अगर हम इसको ऐड कर दें तो ये भी क्या बनेगा, इवन। कैसे, ए माइनस बी इवन है, मान लो 4 है, बी माइनस सी इवन है 6 है, तो इवन को इवन के साथ ऐड करेंगे क्या बनेगा, इवन ही बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास यही केस बन रहा है कि अगर मॉड ऑफ ए माइनस बी भी इवन है, मॉड ऑफ बी माइनस सी भी इवन है, देन हम ये लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इवन। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, मॉड ऑफ ए माइनस सी इज इवन। ठीक है, कि अगर हम उन दोनों को नंबर्स को ऐड कर देंगे उसका मॉडुलस करेंगे फिर भी आपके पास क्या आएगा, इवन ही आएगा। तो यहाँ से आपके पास ए कॉमा सी है जो वो आपका रिलेशन में चला गया। ठीक है, तो ये आपका ट्रांजिटिव भी हो गया। तो दिस इम्प्लाइज जो रिलेशन हो गया वो आपका क्या बन गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब देखो आगे वो क्या कह रहे हैं, आगे वो कह रहे हैं, आपको एक क्वेश्चन है आगे साथ में ही, कि शो करो, इसी के साथ है जो आपका क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि शो करो, शो दैट, वैसे जैसे हमने पीछे रिलेट करवाए थे ना एलिमेंट्स, वैसे वो कह रहे हैं शो करो कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, कि वो एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, एंड 2,4 के भी एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5, बट 1 3 5 का 2,4 के साथ रिलेट नहीं कर रहा, रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2,4। क्या कह रहे हैं कि शो करो कि इस सेट के एलिमेंट्स एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं अपने आप को, इस सेट के एलिमेंट्स भी खुद को रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे को, बट इसका इन दोनों के एलिमेंट्स के किसी भी एलिमेंट्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब इसका कोई भी एलिमेंट इसको रिलेट नहीं कर। तो पहले हमने 1 3 5 का देखना है कि वो रिलेट कर रहे हैं, तो हमने पहले लिया 1 3 5। तो देखो हमारा जो रिलेशन था पहले उसको देख लो, ध्यान में रख लो कि वो रिलेशन था हमारा मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। ठीक है, तो हमारा जो सेट है वो क्या है, 1,3,5। तो आप देखो रिलेशन मतलब ये इसी सेट से इसी सेट तक है, इसी का ही देखना है ना कि इसका एलिमेंट खुद को ही रिलेट करे। तो आप देखो इसका हमने 1 उठाया, 1 के साथ किसी का भी मॉडुलस किया तो वो क्या बन रहा है, 0। 1 माइनस 3 किया 2, 1 माइनस 5 किया 4, ठीक है, 3 माइनस 3 किया 0,
3 माइनस 1 किया 2, 3 माइनस 5 किया 2, ठीक है। ऐसे ही 5 के साथ किया 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 3 किया 2, 5 माइनस 1 किया 4। तो ये देखो सारे एलिमेंट्स क्या बन रहे, इवन बन रहे। तो हमारा जो रिलेशन था क्या था, मॉड ऑफ ए माइनस बी इवन होना चाहिए। तो मतलब ये अपने हर एक एलिमेंट को रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज every element of 1 3 5 is related to each other, ठीक है। ऐसे हमने दूसरा सेट लिया, हमारे पास क्या है 2,4। तो ये आपका दूसरा सेट है 2,4। अब यहाँ पे देखो ये भी रिलेशन यहाँ से यहाँ तक है, तो देखो एक दूसरे को रिलेट कर रहा है। तो मॉड ऑफ 2 माइनस 2 0, मॉड ऑफ 2 माइनस 4 2, मॉड ऑफ 4 माइनस 2 2, मॉड ऑफ 4 माइनस 4 0। इसका अगर 2 लिया, इसके सारे के साथ रिलेट कराया, इसका 4 के इसके सभी के साथ रिलेट कराया, तो ये भी क्या बन रहे हैं आपके इवन। तो यहाँ पे क्या हो गया कि इसका भी हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि 1 3 5 का रिलेट नहीं कर रहा है 2,4 के साथ। तो आपके पास एक सेट है 1 3 5 और एक है 2,4। अब हम इसके रिलेट करा के देखते हैं। तो 1 को पहले रिलेट कराया, तो देखो क्या बन गया, मॉड ऑफ 1 माइनस 2 इज 1, मॉड ऑफ 1 माइनस 4 इज 3, 3 minus 2 is 1, 3 minus 4 is 1। अब यहाँ पे 5 रख लिया, तो 5 को गिराया, 5 minus 2 is 3, 5 minus 4 is 1। तो यहाँ पे देखो कहीं पे भी इवन नहीं बन रहा, मतलब एक एलिमेंट किसी को भी रिलेट नहीं कर रहा कि एक भी इवन बन रहा हो कि हम कह सके कि 1 2 को रिलेट कर रहा है, या 1 4 को कर रहा है, या 3 4 को कर रहा है, ठीक है। ये सारे क्या है आपके ऑड है, इवन कोई भी नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, तो दिस इम्प्लाइज नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 is related to any element of 2,4, ठीक है। तो इसमें कोई भी एलिमेंट एक किसी को भी रिलेट नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं जिसमें हमने इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। तो इसमें क्या है, जो आपको सेट गिवन है वो गिवन है x बिलोंग्स टू z, और x है जो 0 से 12 के बीच में है, ठीक है। तो जो रिलेशन गिवन है वो आपको गिवन है कि a कॉमा b कब आएगा इसके बीच में, जब मॉड ऑफ a माइनस b क्या होगा, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अब इसको हमने फिर क्या प्रूव करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये पहले ये तो आप कर ही सकते हो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, या प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो हमने निकालने हैं उसके बाद फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू 1, दैट इज हमने निकालनी है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन तो आप कर सकते हो, कैसे करना है तो देख लेते हैं, फटाफट देख लो। रिफ्लेक्सिव के लिए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, दैट मीन्स फॉर एनी ए, हमने कोई भी ए लिया बिलोंग्स टू ए में से, तो दैट मीन्स ए माइनस ए क्या बनेगा आपका 0। तो 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, 0 है 4 का मल्टीपल, यस, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, तो दैट मीन्स ए कॉमा ए आपका रिलेशन को बिलोंग कर गया। तो सिमेट्री के लिए तो हम क्या करते हैं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो हमने प्रूफ करना होता है बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी, किस में से लेते हैं, सेट में से। तो ए कॉमा बी अगर आर को बिलोंग करे तो दैट मीन्स मॉड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल, सॉरी इज मल्टीपल ऑफ 4। मॉड ऑफ ए माइनस बी अगर 4 का मल्टीपल है, ठीक है, तो बी माइनस ए भी होगा। मान लो मॉड ऑफ ए माइनस बी 16 है, तो बी माइनस ए करके भी तो 16 ही आएगा, या आप कुछ भी कह सकते हो कि 16 माइनस 4 इज 12, तो 12 माइनस 16 का मॉडुलस करेंगे फिर भी 12 ही आएगा। चाहे यहाँ पे मॉडुलस ना भी हो, नेगेटिव में भी आ जाए, फिर भी ये मल्टीपल तो होगा ही 4 का, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर मॉड ए माइनस बी मल्टीपल है 4 का, तो हम इसको लिख सकते हैं कि आपका बी माइनस ए बी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4 होगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज जो आपका बी कॉमा है वो आपका रिलेशन में चला गया।
ठीक है, तो थर्ड है ट्रांजिटिविटी। तो इसके लिए हमने क्या करना है, ए कॉमा बी आपका रिलेशन में है एंड बी कॉमा सी आपका रिलेशन में है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, उसके बाद बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स मॉड ऑफ बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। तो फिर वैसे ही अगर ये कोई नंबर है मल्टीपल ऑफ 4 है, मान लो 12 है, ये कोई नंबर है मल्टीपल ऑफ 4 है, मान लो 8 है, तो इन दोनों की एडिशन भी क्या होगी, मल्टीपल ऑफ 4 होगी। ठीक है, तो मतलब पहले हम इनको ऐसे कर सकते हैं, ये ऑल्सो क्या होगा आपका मल्टीपल ऑफ 4। मीन आप एबीसी को कुछ भी लेट भी कर सकते हो, ऐसा कुछ लेट कर सकते हो कि ए माइनस बी 4 का मल्टीपल ही बने, बी माइनस सी भी मल्टीपल बने, तो उनको ऐड करोगे बाद में मॉडुलस कर दो, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर भी आ सकता है, तो वो आपका मल्टीपल ऑफ 4 ही बनेगा। तो दैट मीन्स आपका जो ए माइनस सी का मॉडुलस है वो भी क्या बनेगा, मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या बन गया, इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, इसको जैसे हम ये नंबर से दिखा रहे हो कि हम मॉडुलस तो बाद में ले रहे हैं ना, जैसे ए माइनस भी हम कह रहे हैं कि मल्टीपल ऑफ 4 है, तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं 4 लैम्डा समथिंग या 4 के कॉन्स्टेंट, क्योंकि मल्टीपल है तो हम इसको ऐसे लिखते थे। ठीक है, मॉडुलस है तो यहाँ पे प्लस माइनस भी हो सकता है, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो। ऐसे अगर हम बी माइनस सी करते हैं तो वो भी मल्टीपल ऑफ 4 है, तो उसको हमने कुछ और ले लिया, मीन्स 4 के ले लिया, वहाँ पे लैम्डा लिया, यहाँ पे के ले लिया। तो जब इनको ऐड करेंगे तो ए माइनस सी क्या बनेगा, प्लस माइनस 4 लैम्डा प्लस माइनस 4 के, प्लस माइनस बाहर आया 4 भी बाहर आया, अंदर क्या रह गया लैम्डा प्लस के, तो ये भी तो मल्टीपल ऑफ 4 बना कि 4 कॉमन आ गया। ठीक है, तो ये चीज आप दिखा सकते हो साथ में, तो उसका मॉड करोगे प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज भी आपकी मल्टीपल ऑफ 4 आ गई। अब देखो नेक्स्ट हमने निकालना क्या था, अब हमने जो निकालना था वो क्या था आपका कि इक्विवेलेंस क्लास निकालनी थी हमने 1। ठीक है, किसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालनी थी हमने, 1 की, कि 1 है जो आपका जो एलिमेंट है किसके साथ रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो 1 की हमने इक्विवेलेंस क्लास निकालनी थी, तो देखो ये क्या था क्वेश्चन आपका, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 दैट इज इक्विवेलेंस, मतलब जो भी हम रिलेट करके निकालते हैं ना एलिमेंट्स किसके साथ, तो वो उसकी इक्विवेलेंस क्लास होती है। तो इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन में हमने किया था कि उसमें वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो उसके साथ रिलेट करेंगे। तो हमारे पास जो सेट है वो है आपका सेट 1 to 12 तक। ठीक है, ये देखो जो आपका ए सेट है वो सॉरी 0 से 12 तक आपका क्या है, वो सेट है। ठीक है, तो अब देखो कैसे निकालेंगे, हमने वो एलिमेंट निकाले हैं जो इसके साथ रिलेट कर रहे हैं, तो हमने लेट कर लिया कोई एक्स ऐसा एलिमेंट है बिलोंग्स टू ए, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट कि जो एक्स है वो रिलेट करे आपका 1 को। ठीक है, एक्स इज रिलेटेड टू 1। ठीक है, अगर एक्स 1 को रिलेट कर रहा है तो दैट मीन्स मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इज, इस पे हमने रिलेशन की डेफिनेशन लगा देनी है, मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, हमने क्या करना है, आपके पास जो ए सेट है वो है 0 से 12 तक, 0 1 2 सो ऑन अप टू 12 तक। तो हमने निकालनी है 1 की इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लासेस में क्या आता है, एक सेट आता है जो ए का सबसेट होता है। ठीक है, दैट मीन्स जो एलिमेंट्स 1 के साथ रिलेट करें, तो हमने लेट कर लिया कोई ऐसा एक्स है जो रिलेट कर रहा है 1 के साथ। तो अगर वो 1 के साथ रिलेट कर रहा है दैट मीन्स वो रिलेशन में कब जाएगा, एक्स कॉमा 1 रिलेशन में जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स कॉमा 1 है जो आपका वो आर को रिलेट कर रहा है। अब इसको हमने खोल के लिख दिया, दैट मीन्स मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इज मल्टीपल ऑफ 4। दैट मीन्स अगर ये मल्टीपल ऑफ 4 है तो 4 का टेबल ही आएगा, या तो 0 आएगा या 4 आएगा या 8 आएगा या 12 आएगा, सो ऑन अप टू। ठीक है, अब हमारे पास जो z था a था सेट वो 12 तक ही है, तो 12 से आगे तो आ ही नहीं सकता। अगर ये आपका पूरा z होता है इंटीजर होता तो आप यहाँ पे सोन अप टू ले लेते। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास या तो 0 आ सकता है मल्टीपल ऑफ 4 है, या फिर 4 आ सकता है, या फिर 8 आ सकता है, या फिर 12 आ सकता है। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 जो आपका है वो क्या हो गया, 0 4 8 12
ठीक है, तो मतलब जो एक्स है आपका वो क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे चाहे आप माइनस ले लो, तो यहाँ पे जो आपका एक्स है वो क्या क्या हो सकता है, देखो 0 + 1, अगर हम इसको 0 के इक्वल रखें तो यहाँ पे देखो एक बार 4 के इक्वल रख दिया, एक बार 8 के इक्वल रख दिया, एक बार x-1 को 12 के इक्वल रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका x है वो क्या आ गया 1, यहाँ पे जो आपका x है वो क्या आ गया 5, यहाँ पे जो आपका x है वो क्या आ गया 9, यहाँ पे आ गया 13। ये हम नहीं लेंगे बिकॉज ये आपके ए सेट में नहीं है। तो हमने जो a लिया है, x लिया है, वो क्या है जो 1 को रिलेट कर रहा है, दैट मीन्स जिसको हम 1 के साथ माइनस करेंगे वो आपका 4 का मल्टीपल बनेगा। अब देखो 1 को 1 के साथ माइनस करेंगे क्या बनेगा 0, तो 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। 5 को 1 के साथ माइनस करेंगे 4 बनेगा, तो 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। 9 को 1 के साथ माइनस करेंगे 8 बनेगा, तो 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, 13 हम ले नहीं सकते बिकॉज 13 आपके सेट को बिलोंग नहीं करा। तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास में कौन से एलिमेंट आ गए 1, 5, 9। ठीक है, ये बस लिखने का मेथड है, वैसे आप सिंपल भी देख सकते हो कि 0 से 12 में कौन किसको हम करें 4 का मल्टीपल बने, 4 का मल्टीपल दैट मीन्स 4 का टेबल 0, 4, 8, 12। 0 कब बनेगा 1 को 1 के साथ माइनस करेंगे, 4 कब बनेगा 5 को 1 के साथ माइनस करेंगे, अगे 4 टू द 8, तो 8 कब बनेगा 9 को 1 के साथ माइनस करेंगे। अरे भाई